नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बीजेपी की टिकटों का ऐलान आज हो सकता है और आज बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें सभी सीटों पर चर्चा हुई और करीब 60 नामों पर सहमति बन गई है। आज इन 60 नामों के साथ पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली में ही मौजूद हैं। राज्य नेतृत्व की तरफ से दी गई लिस्ट पर यहां चर्चा हुई जिसके बाद नाम फाइनल कर लिए गए हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद 60 नामों का ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी के 60 नामों पर आखिरकार सहमति बन गई। दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई, लगातार बैठकों का दौर चला और आखिरकार 60 नामों पर सहमति बनी। अब जल्द ही लिस्ट का ऐलान हो सकता है। ज्यादा जानकारी देंगे सुनील नवप्रभात, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, और क्या जानकारी है आपके साथ, कब तक इस लिस्ट का ऐलान हो सकता है? देखिए, कल जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं, जो बीजेपी से जानकारी आ रही है कि 50 से 60 सीटों पर सहमति बना ली गई है। जो 10 सीटें हैं उनको सेकंड फेज में बीजेपी जारी कर सकती है, लेकिन जो पहली लिस्ट है वो बीजेपी की आ जा सकती है। ये एक तरह से कांग्रेस पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी होगी बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो 14 जनवरी तक अपनी पहली सूची कैंडिडेट्स की जारी कर देगी, लेकिन आज अभी तक जो कांग्रेस है वो तय नहीं कर पाई है। लिहाजा बीजेपी आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि दोपहर बाद कभी भी ये लिस्ट जारी हो सकती है। जो 10 सीटें हैं जिनको लेकर 10 के आसपास जो सीटें हैं जिनको लेकर बीजेपी में अभी सहमति नहीं बन पाई है, उनमें एक डोईवाला सीट भी है। खासकर कल आपने देखा कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, वो सिटिंग विधायक थे, लेकिन कल अचानक जिस तरह से उन्होंने डोईवाला से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, उससे बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। इसके साथ ही कल ही बीजेपी इस तमाम जानकारी के लिए तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर नया पेंच फंस गया है और बड़ी खबर यह है कि अब आज भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि आज होने वाली कांग्रेस सीईसी की बैठक अब नहीं होगी और शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है जिसमें टिकटों पर फाइनल फैसला होगा। शुक्रवार शाम को 4 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी, जबकि आज फिर उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी की फिर से बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि कुछ लोगों के पार्टी में आने और जाने को लेकर पेंच फंसा हुआ है, साथ ही बीजेपी की लिस्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। इसलिए अब आज कांग्रेस की लिस्ट नहीं आएगी। शुक्रवार को फाइनल मीटिंग के बाद फाइनल नाम तय होंगे। वहीं खबर यह भी है कि हरीश रावत भी चुनाव लड़ेंगे और एक सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि हरीश रावत लगातार हरक सिंह की वापसी का विरोध कर रहे हैं और अब हरीश रावत ने खुलकर हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री का विरोध किया। आलाकमान की तरफ से स्टेट लीडरशिप पर फैसला छोड़ा गया है और हरीश रावत के साथ गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, देवेंद्र यादव को इस पर फैसला लेना है। कहीं से कोई नाराजगी नहीं है और मेरा मानना है कि नाराजगी भी एक तरीके की लोकतंत्र में हिंसा है। मैं तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ, मैं कैसे किसी से नाराज हो सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें थी सैद्धांतिक। एक अपराध जो है लोकतंत्र के साथ, लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ राज्य की हुआ था। दूसरा जो है उत्तराखंड के विकास के साथ हुआ था। हमारा 45,000 करोड़ का बजट जो है गड़बड़ाया था उस घटनाक्रम जो 18 तारीख को हुआ था उसके कारण जो है। तो दोनों से व्यक्ति यदि कहता है कि भाई ये तो बड़पन है कि यदि व्यक्ति कहे। हरक सिंह को लेकर ही बड़ी खबर है। खबर यह है कि सोनिया गांधी भी हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री को लेकर नाराज हैं और इसी वजह से हरक सिंह रावत की एंट्री में देर हो रही है। हरीश रावत पहले से ही नाराज हैं। खबर है कि सोनिया गांधी भी हरक सिंह को लेकर खुश नहीं हैं, जिससे हरक सिंह को लेकर भारी मुश्किलें दिख रही हैं। उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने से त्रिवेंद्र रावत ने इनकार किया। अपनी इच्छा पार्टी आलाकमान को बताई है।
त्रिवेंद्र रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और चुनाव न लड़ने की बात कही। त्रिवेंद्र रावत ने लेटर में लिखा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और युवा नेतृत्व के सहारे बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसलिए मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता ताकि बीजेपी को चुनाव जिताने में ज्यादा समय दे सकूं। पंजाब में मतदान की तारीख को 14 फरवरी से आगे खिसकाकर 20 फरवरी कर दिया गया है और अब हरिद्वार के झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज करणवाल ने चुनाव आयोग को पत्र भेजा और रविदास जयंती के चलते उत्तराखंड में भी मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। और लाखों लाखों लोग बनारस में जमा होते हैं, इसलिए चूंकि 14 फरवरी को मतदान है और 16 फरवरी को संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की जयंती है, क्योंकि लोग बनारस पहुंचते हैं, इसलिए पंजाब सरकार ने निर्वाचन आयोग से रिक्वेस्ट करके मतदान को पीछे हटवाया है। विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और दल बदल का खेल भी खूब जारी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के नेताओं को दल में शामिल कर रहे हैं, तो नैनीताल में अब सरिता आर्य के बीजेपी में आने के बाद बगावती तेवर पार्टी के लिए चिंता बन सकता है। कांग्रेस के दोनों टिकट के दावेदारों का बीजेपी में शामिल होते ही संजीव आर्य के लिए टिकट का रास्ता साफ जरूर हो गया है, लेकिन बीजेपी में बेचैनी पड़ गई है। टिकट के दावेदार प्रकाश आर्य से लेकर दिनेश आर्य और मोहन पाल कश्मकश में हैं, तो कांग्रेस से आई सरिता टिकट पर अपना मजबूत दावा बता रही हैं। थोड़ा मतभेद होंगे, लेकिन मनभेद हमारे मनभेद नहीं है। हम लोग आपस में मिलजुल कर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। होता ही है, पहले लोकतंत्र है, हर कोई टिकट मांगता है, फिर टिकट मिलने के बाद सब हम लोग एक होंगे, चाहे मैं हूँ चाहे और हमारे प्रत्याशी जो भी हैं, हम आपस में मिलकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। दरअसल सरिता आर्य का बीजेपी ज्वाइन करने की शर्त सिर्फ टिकट थी और 2 दिन पहले सरिता ने बीजेपी का दामन भी देहरादून में थाम लिया। बीजेपी में आते ही गदर मच गया। कार्यकर्ताओं को पिछले 5 सालों में संजीव आर्य द्वारा प्रताड़ित करने और वापस कांग्रेस में लौटने से नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने मूल कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा जताए और आज जैसे प्रत्येक व्यक्ति का यही कहना है कि दल बदलू को सबक सिखाना है, लेकिन अगर ये दल बदलू इसी ढंग से हमारे पार्टी में आकर के और टिकट की मांग करते रहेंगे तो यहाँ का जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता है, वो आपको हतोहिसत करेगा। वहीं बीजेपी में मचे टिकट के घमासान पर कांग्रेस चुटकी ले रही है और दावा कर रही है कि इस बार नैनीताल सीट से कांग्रेस जीतेगी। विकास नहीं हुआ, महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे त्रस्त जनता राज्य में कुछ नहीं देख रही है। भाजपा के अंदर सिर फुटबॉल आज से नहीं है, ये विधानसभाओं में नहीं है, पूरे राज्य के अंदर है। ये बात और है कि ये सड़क पर नहीं आई, लेकिन जनता को सब देख रही है। सिर फुटबॉल का ही कारण है कि 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए और प्रत्येक विधानसभा में आज इसी तरह की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी में। बहरहाल कहते हैं धोखा खाकर सबक लिया जा सकता है, लेकिन संजीव आर्य के कांग्रेस में लौटने से भी बीजेपी सबक नहीं लेगी तो पार्टी में भगदड़ भी मच सकती है। ऐसे में पार्टी कैडर का भी नुकसान बीजेपी को नैनीताल में झेलना पड़ सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। राज्य बनने के बाद से लेकर आज तक भले ही समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन एक बार फिर से सपा मैदान से लेकर पहाड़ तक साइकिल दौड़ाना चाहती है, जिसको लेकर सपा लगातार तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में एसपी ने युवा नेता राजा त्यागी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राजा त्यागी का कहना है कि उत्तराखंड में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ने राज किया और आज तक जनता के साथ दोनों पार्टियों ने धोखा किया। आज स्थिति बहुत खराब है। सत्ताधारी दल दोनों हैं, भाजपा और कांग्रेस। दोनों सत्ताधारी दलों ने प्रदेश की अपेक्षा इतनी करी है कि आज नौजवान बेरोजगार है, अत्याचार जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब हो गई है, शिक्षा सरकारी बद से बदतर हो चुकी है। देवप्रयाग विधानसभा सीट पर पिछली बार विधायक चुने गए युवा भाजपा नेता विनोद कंडारी जहां एक बार फिर दावेदार हैं, वहीं यूकेडी के घोषित प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के साथ कांग्रेस से मजबूत दावेदार पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं।
देवप्रयाग विधानसभा सीट पर पिछली बार विधायक चुने गए युवा भाजपा नेता विनोद कंडारी जहां एक बार फिर दावेदार हैं, वहीं यूकेडी की घोषित प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के साथ कांग्रेस से मजबूत दावेदार पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। दोनों कद्दावर नेता मौजूदा विधायक के कार्यकाल को निराशाजनक मानते हैं। आज आप देखिए कि जो वर्तमान विधायक जी हैं, उस काम का जो जहां हमने छोड़ा था वो वहीं का वहीं पड़ा है। उन पर सिर्फ एक काम हुआ है कि हमारे शिलापट हटा करके अपने शिलापट लगाने का काम किया। आज पानी की त्राही त्राही मची हुई है, कहीं भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो सड़कें मैंने जहाँ छोड़ी थी वो वहीं की वहीं है। जो स्कूल मैंने जो सैंक्शन करके पैसे दिए थे वो बिल्डिंगें आज पूरी नहीं हुई हैं। भगवान ही जानो विकास है, आप विकास करियो ये क्या विकास है। ये सपाना डैम में 1500 लोगों को मैंने नौकरी लगाया था, आज 15 आदमी नहीं, कहाँ गए हो। आज रेलवे और ये बन रहा है, किसी को कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, हर विधायक जी का मक्खन बन रहा है। पिछले चुनाव में पूर्व मंत्रियों नथानी, भट्ट और सजवान जैसे 3 कद्दावर राजनेताओं को हराकर बीजेपी के युवा नेता विनोद कंडारी पहली बार विधायक बने। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में विकास के कई काम कराने की बात कह रहे हैं, वहीं विरोधी क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक काम है, कहीं मैंने पॉलिटेक्निक दिए, कहीं मैंने हॉस्पिटल खोले, कहीं मैंने रोडें दी हैं। मुझे अपने प्रतिपक्ष मित्रों से खुशी तब होती है जब वो कोरोना काल में दिखते। नाटकबाजी, नौटंकी, झूठ, फ्रेब जनता सब जानती है। बीजेपी विधायक विनोद कंडारी को जहां इस बार अपनी पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं एक बार फिर यूकेडी प्रत्याशी के तौर पर दिवाकर भट्ट चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट के दावेदार मंत्री प्रसाद नथानी को भी पार्टी के अंदर से ही चुनौती मिल रही है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी बगावत का कारण बनती है, तो दोनों पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देवप्रयाग से सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के बड़कोट में दिव्यांग जन मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के दिव्यांग जनों को मतदान के लिए जागरूक किया। मतदान को लेकर दिव्यांग जनों ने कला प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। वहीं इस अभियान में दिव्यांगों को PWD ऐप को डाउनलोड करने की सलाह दी गई। जागरूक किया और बताया कि दिव्यांगजन इसमें मार्क हो जाएंगे, उनको उनकी डिसेबिलिटी के प्रकार की सुविधा जो है वो वहाँ पे बूथ पे उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तरकाशी वासियों के लिए खुशी भरी खबर सामने आई है। दरअसल जनपद उत्तरकाशी में बगोरी के ग्रामीणों को वोट देने के लिए 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मतदान केंद्र की मांग की थी। गांव में करीब 800 मतदाता हैं, जिसे देखते हुए डूंडा में ही अब मतदान केंद्र बनाने को इजाजत मिल गई है। बगोरी के ग्रामीणों की उनके प्रधान के द्वारा तथा कई राजनीतिक दलों के द्वारा ये हमको ज्ञापन दिया गया था कि जो बगोरी के जो मतदाता है वो सर्दियों में विंटर्स में डोंडा में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका बूथ भी वहीं बनाया जाए। इस क्रम में हमने पहले का भी डेटा देखा तो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम था, तो इसका प्रपोजल हमने स्टेट में और फिर भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, जिसकी अनुमति मिलने के बाद अब जो बगोरी के लोग जो डोंडा में प्रवास करते हैं सर्दियों में, वो वहीं पर डोंडा में ही अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव की सरगर्मी के बीच उत्तराखंड में कोरोना के हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। गुरुवार को फिर से कोविड के केसेस बढ़े। एक दिन में उत्तराखंड में 4,400 नए केसेस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो गई। अकेले देहरादून की बात करें, 1,700 के करीब मामले आए हैं और राजधानी में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पहाड़ी जिलों में भी कोविड का खासा असर दिख रहा है, वहां भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार में 694, नैनीताल में 592, अल्मोड़ा 225, यूएस नगर 376 और पौड़ी में 238 नए कोरोना केसेस आए हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।